जय हिंद साथियों। यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 पदों के लिए री एग्जाम चल रहे हैं। 23, 24, 25 ये 3 दिन के एग्जाम हो चुके हैं। अभी 30 और 31 2 दिन के एग्जाम और बचे हुए हैं। लेकिन इस परीक्षा में सबसे बड़ी चीज ये है कि काफी ज्यादा संख्या में लोगों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। आखिर क्या कारण है, क्यों लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं और इसका एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कितनी कम कट ऑफ जाएगी या क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पे पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज यह है कि एग्जाम में काफी ज्यादा संख्या में लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण यह है कि ट्रांसपोर्टेशन में समस्या हो रही है, लोगों को आवागमन में असुविधा हो रही है। और लगभग इस एग्जाम में 15 लाख लड़कियों ने फॉर्म अप्लाई किया था और सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं की है एग्जाम छोड़ने की, क्योंकि उनको समस्या हो रही है आने जाने में। उनके घर पे या तो कोई ले जाने वाला नहीं है और अकेले जाने में भी समस्या हो रही है उनको। दूर सेंटर है, दूर सेंटर की वजह से लोग एग्जाम छोड़ रहे हैं। कुछ कारण इसमें यह भी है कि एग्जाम जो है इस बार काफी सख्ती से कराया जा रहा है, प्रशासन काफी अलर्ट है। तो जो कुछ अवांछनीय तत्व थे वो भी एग्जाम को नहीं दे रहे हैं। और जो लोग ज्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं किए, उनको पता है, काफी लोग ऐसे फॉर्म भर देते हैं जो कुछ भी इस एग्जाम से रिलेटेड नहीं पढ़ते हैं, फिर भी उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया क्योंकि 12th पास इसमें योग्यता मांगता है, तो वो लोग भी एग्जाम छोड़ रहे हैं। तो इन सारे फैक्टर की वजह से काफी लोग जो है एग्जाम छोड़ रहे हैं। अब अगर बात करें कि अभी 3 दिनों के आंकड़े की, तो लगभग 36% लोग जो है वो एग्जाम छोड़ चुके हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो 50 लाख लोगों की संख्या है इस एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने वालों की। लेकिन अगर एवरेज निकाला जाएगा एग्जाम छोड़ने वालों की, तो अभी 3 दिन के एवरेज में 36% है। तो 2 दिन और एग्जाम होगा तो लगभग 30% हम मान के चलते हैं कि लोग एग्जाम छोड़ चुके होंगे। अब जब 30% लोग छोड़ चुके होंगे तो 50 लाख में से 30% निकल जाएगा तो आपके लगभग 35 लाख। तो 30 से 35 लाख में मान के चल रहा हूं कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट होंगे और एग्जाम को देंगे। तो अब 30 से 35 लाख लोग रहेंगे इस एग्जाम में 60,000 वैकेंसी के लिए। अब कट ऑफ पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? अब देखिए, मैं बात करूंगा पिछली 2 वैकेंसियों की, 41,520 की, इसके बाद 49,000 की। तो ये 2 वैकेंसी आई थी बैक टू बैक। पहले 41,000 आई, उसके बाद में 49,000 आई। अब देखिए, पहली बार जब 41,000 की वैकेंसी आई थी तो उस बार कट ऑफ गई थी 225 जनरल की। फिर 49,000 की जब वैकेंसी आई तो कट ऑफ चली गई 193 जनरल की। तो पहली बार से जो है कम कट ऑफ गई। क्या कारण था पहली बार से कम जाने का? तो पहली बार जो है जब फॉर्म भरे गए थे तो उसमें फॉर्म की संख्या भी कम थी और दोबारा जो है फॉर्म जो भरे गए उसमें भी लगभग सेम ही थे, ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन कट ऑफ क्यों कम गई? देखिए, पहली बार जो पेपर हुआ था उस बार 225 गई थी, तो ज्यादा कैंडिडेट थे और जो है ज्यादा लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और उसके जस्ट 1 साल बाद में वैकेंसी आ गई। मतलब जस्ट कह सकते हैं, जब वो वैकेंसी पूरी होने वाली ही थी तब तक दूसरी वैकेंसी आ गई थी। तो बैक टू बैक वैकेंसी आ जाने की वजह से भी कुछ कैंडिडेट कह सकते हैं फिल्टर हो गए, उसमें चले गए, तो ज्यादा कैंडिडेट बचे नहीं। तो इस वजह से भी कट ऑफ कम जाने का उसमें कारण था। लेकिन अब ये काफी टाइम के बाद वैकेंसी आई है इसमें, और इसमें जो है आरक्षण भी दिया गया है एज का, 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। इस वजह से इसमें काफी कैंडिडेट और ज्यादा हो गए और संख्या भी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन इस बार भी कट ऑफ कम जाएगी क्योंकि पहली बार तो काफी ज्यादा कैंडिडेट एग्जाम को छोड़ रहे हैं। दूसरी चीज ये, अगर हम कंपैरिजन करें तो पिछले 2 जो पेपर हुए हैं दोनों, उनसे इस बार का पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का है, कह सकते हैं उससे थोड़ा टफ है। क्योंकि जीएस का क्वेश्चन भी मैंने देखा थोड़ा सा हार्ड आ रहा है, साथ में मैथ भी कैलकुलेटिव आ रही है। मैथ के जो क्वेश्चन थे पिछली बार से इसका लेवल कह सकते हैं हाई है, क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन कम है इसमें। डीआई के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं और डीआई में भी पाई चार्ट है, बार ग्राफ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है। तो जो कट ऑफ का कह सकते हैं लोग प्रिडिक्शन कर रहे हैं, कुछ लोग 230-35 बता रहे हैं, कुछ लोग 210 215 बता रहे हैं। लेकिन ऑन एवरेज मान के चलिए कि 200 नंबर अगर जनरल कैंडिडेट के हैं तो वो एकदम सेफ स्कोर में है और वो रनिंग की तैयारी कर सकता है। तो अभी 2 शिफ्ट और हो जाने दीजिए, उसका दोनों का एनालिसिस हो जाने दीजिए, फिर देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। देखिए, जो एग्जाम छोड़ रहे हैं इनका जो है प्रभाव जरूर आपकी वैकेंसी पे पड़ेगा और कट ऑफ कम जाएगी। तो आप लोग जो है अभी जो 2 शिफ्ट बचे हुए हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करिए। अगर कोई समस्या है, कोई नहीं है, तो किसी दोस्त रिश्तेदार किसी को भी बुला करके उनके साथ सेंटर तक जरूर जाइए। इस वजह से आपका एग्जाम ना छूटे कि दूरी है और हम उस वजह से एग्जाम सेंटर तक नहीं पहुंच पाए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। थैंक यू।